हरदेव जी वापस पैंथर्स पार्टी में जाते हैं, क्या आपका कोई ऐसा मन बन रहा है वापस जाने का? देखिए ऐसी बात नहीं है, तो ना ही कोई अभी मन बनाया है। तो हम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। देखिए बात ये नहीं है, जो हर्षदेव जी के हैं शायद उनकी भी सोच अपनी है, मेरी सोच अपनी है, इनकी सोच अपनी है। तो ये नहीं है, मैं ये कहता हूँ पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। हमने सभी ने जम्मू के लोगों की सेवा करनी है, जम्मू के लोगों के हकों की सेवा करनी है, जम्मू के लोगों की जो हक हकूक पे डाके पड़ रहे हैं उनकी सेवा करनी है। अब हमने ये ठान लिया है, ये लड़ाई जो है हम पाए तबलीग तक ले जाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन जम्मू के लोगों का, डोगरों का जो मान सम्मान है, जो जम्मू के डोगरों ने जो सपना देखा था, जो महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख से जो स्टेट खरीदी थी, आज उस स्टेट के टुकड़े कर दिए। आज बाहर से जो ब्यूरोक्रेट है वो जो चल रहा है, आज जो एडवाइजर है उसके आगे जो हमारे LG है उनके आगे एडवाइजर जो है वो हमारा एक भी लोकल नहीं है। क्यों? आज जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो बड़े बड़े जो अदारे हैं पुलिस का हो, आज लोकल कोई भी ऑफिसर नहीं है। क्यों? क्या इन लोगों ने यही गलती की है कि 25 MLA बना दिए, बार बार इनके MP बना दिए, और आज लोगों को सताया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, नौजवानों के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। एक तरफ से सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि अब जम्मू कश्मीर में जहाँ के पत्थर पड़ता था, जहाँ पे गोली चलती थी, आज उन लड़कों के हाथों में बैट और किताबें हैं। और दूसरी तरफ से ये कहते हैं पार्लियामेंट में अब जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल साजगार है। भाई हालात ठीक हैं, जो लोग पत्थर मारते हैं आज उनके हाथ में किताबें हैं, आज उनके हाथ में खेलने के लिए बैट है, तो फिर इलेक्शन डिले एंड डिनाई क्यों की जा रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं। अब ये सिक्योरिटी का हवाला देकर इलेक्शन को जो है वो आगे किया जा रहा है, जम्मू के लोगों को डेमोक्रेसी से महरूम रखा जा रहा है, जिसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है कि अगर ये नहीं करेंगे तो कोर्ट करेगा, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि इलेक्शन होकर रहेगा और जल्दी से जल्दी इलेक्शन होगा। अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, चुनावों में जब भी उतरेगी तो जीत हासिल कर आएगी। गवर्नमेंट बनाएगी जी, चीफ मिनिस्टर बनेगा, गवर्नमेंट बनाएगी, लोगों को अधिकार मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे इसका कोई भी पता नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से एक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप हमें सपोर्ट करें और आने वाले दिनों में जब चुनाव होते हैं तो चुनावों में हमें जीत जो वो दिलाएं और हम यहां पर अपनी सरकार बनाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मिसाइल्स का हल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत है, सियासत में हर चीज जायज है। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरा एक बड़े नेता हर्षदेव सिंह जी ने एक बार फिर से पैंथर्स पार्टी को जो वो ज्वाइन किया है, यानी जो दरवाजा बंद हो चुका था उस दरवाजे को खोला है और उन्होंने एंट्री ली है, आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा। लेकिन क्या यशपाल कुंडल जी भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। क्या यू टर्न ये लेते हैं ये भी जानेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जनसंपर्क अभियान जो चलाया जा रहा है तो लोगों के मसले किस तरह से हल करेंगे। लेकिन इस समय डिमांड जो इस समय इनकी तरफ से रखी जा रही है कि जम्मू कश्मीर में 371 दिया जाए, इसी के साथ साथ कस्टोडियन लैंड के मालिकाना हक दिए जाएं और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपने शुरुआत में यही कहा कि सियासत है तो हर चीज जायज है, तो मैं जानना चाहता हूं हरदेव जी वापस पैंथर्स पार्टी में जाते हैं, क्या आपका कोई ऐसा मन बन रहा है वापस जाने का? देखिए ऐसी बात नहीं है, तो ना ही कोई अभी मन बनाया है। तो हम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। आम आदमी पार्टी का आप देखा कि जनसंपर्क आज हमने इधर शुरू किया है। और आज ये जो हमारे गांव के लोग, किसान हैं, नौजवान हैं, माता बहना हैं, जो आज इधर आई थी, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट दिया जाए। जम्मू कश्मीर का जो कस्टोडियन लैंड है, जिन लोगों ने वो आबाद की है, 70 साल से जिन लोगों ने उसका रखरखाव किया है, उनको मालिकाना हक दिया जाए। और तीसरा, इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे जम्मू के लोगों की ज़मीन और उनकी नौकरियां जो हैं उनके लिए 371 जो SRO है वो भी जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारी जो नौकरियां और ज़मीन जो है इसके कोई किस्म का को किसी का ये डाका नहीं पड़ना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जम्मू के लोगों को ये महसूस हो रहा है, महंगाई देखो आसमान को छू रही है, ठीक, भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है,
कोई किसी की बात करने वाला नहीं है। हम आज हमारा डेली बेस देख लीजिए, उनको डंडे पड़ रहे हैं। हम हमारे जो यूथ हैं जो नौकरी की डिमांड करते हैं उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। आज मैं समझता हूँ कि ये कौन सा युग आ गया कि हमारे नाले थे, हमारे देव के थी, हमारी जगह थी। आज देख लीजिए आप कि जहाँ पे जो ट्राली और जो डैम्पर और जो जिसे जब जब्त किए जाते हैं तो लाख लाख तक इन लोगों को जुर्माना किया जा रहा है। आज 30 और 3500 रुपये की आपको ट्राली रेता और बजरी की मिल रही है, 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया है। ये पैसा कहाँ जा रहा है हम पूछना चाहते हैं। पिछले दिन देखो होगा कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, रूलिंग पार्टी वालों ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। क्यों? कि जब अपोजिशन के लोग पूछते हैं कि जो 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी ने लगाया वो किसका है, वो कहाँ से आया है, उसका जवाब नहीं देना क्या? जो लोग पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं वो पैसा क्या लोगों का टैक्स नहीं है क्या? लोग उसको पूछ नहीं सकते हैं? आज देख लीजिए हमारे जो नौजवान हैं वो उनकी कितनी कितनी एज हो गई है, ना कोई उनके लिए स्टेप है, ना सरकार की तरफ से कोई नीति है, ना सरकार से तरफ से कोई उनको जो हमारी वैकेंट पोस्ट है उनको फिलअप किया जा रहा है। आए दिन जम्मू कश्मीर स्टेट पे नए नए आर्डर थोपे जा रहे हैं। अब जिसको जम्मू का डोगरा अब सहन नहीं करेगा। अब हमने ये ठान लिया है, ये लड़ाई जो है हम पाए तबलीग तक ले जाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन जम्मू के लोगों का, डोगरों का जो मान सम्मान है, जो जम्मू के डोगरों ने जो सपना देखा था, जो महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख से जो स्टेट खरीदी थी, आज उस स्टेट के टुकड़े कर दिए। आज बाहर से जो ब्यूरोक्रेट है वो जो चल रहा है, आज जो एडवाइजर है उसके आगे जो हमारे एलजी है उनके आगे एडवाइजर जो है वो हमारा एक भी लोकल नहीं है। क्यों? आज जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो बड़े बड़े जो अदारे हैं पुलिस का हो, आज लोकल कोई भी ऑफिसर नहीं है। क्यों? क्या इन लोगों ने यही गलती की है कि 25 MLA बना दिए, बार बार इनके MP बना दिए और आज लोगों को सताया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, नौजवानों के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज हमने ऐलान कर दिया है कि ये लड़ाई कंटिन्यू रखेंगे जब तक जम्मू के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता। ये लड़ाई हमारी खत्म होने वाली नहीं। लेकिन चुनावों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जो वो हमें देखने को मिलती है, लेकिन चुनाव हो नहीं रहे हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि न जाने कब चुनाव होंगे। क्या क्या लगता है, चुनाव ना होना क्या कुछ इशारा दर्शा रहा है? क्या वाकई में लोकतंत्र की हत्या लगातार हो रही है? देखिए, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ से सरकार ये बड़े बड़े दावे करती है कि अब जम्मू कश्मीर में जहाँ के पत्थर पड़ता था, जहाँ पे गोली चलती थी, आज उन लड़कों के हाथों में बैट और किताबें हैं। और दूसरी तरफ से ये कहते हैं पार्लियामेंट में अब जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल साजगार है। भाई हालात ठीक हैं, जो लोग पत्थर मारते हैं आज उनके हाथ में किताबें हैं, आज उनके हाथ में खेलने के लिए बैट है, तो फिर इलेक्शन डिले एंड डिनाई क्यों की जा रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं। अब ये सिक्योरिटी का हवाला देकर इलेक्शन को जो है वो आगे किया जा रहा है, जम्मू के लोगों को डेमोक्रेसी से महरूम रखा जा रहा है, जिसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है कि अगर ये नहीं करेंगे तो कोर्ट करेगा, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि इलेक्शन होकर रहेगा और जल्दी से जल्दी इलेक्शन होगा। युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? पॉलिसीज नहीं बन पा रही है, लगातार युवा सड़कों पर है। पिछले दिनों में भी आपने बड़े बड़े स्कैम यहां पर देखे। इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर के इस समय प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, हालातों की बात करें, इन हालातों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो सरकार है ये समझ गई है इनकी जो जमीन है वो खिसक गई है। अगर इनके हित में जो लोग होते तो ये जल्दी से जल्दी इलेक्शन जो है वो करवाते। अब ये लोगों को दाड़े से, जबरदस्ती से, ईडी से, CBI से दबाना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, JCP से जो इनको करें। पर ये जम्मू का डोगरा डरने वाला नहीं है। जम्मू के डोगरों का इतिहास देख लेना, इन्होंने श्रद्धे पे लड़कर अपने मातृ भूमि की सेवा की है। ये लोग लड़ने वाले भी हैं और ये लोग, मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का कोई हॉस्पिटलिटी कर सकते हैं तो जम्मू का डोगरा कर सकता है। लेकिन जिस दिन जम्मू के डोगरों की आंख खुली तो वो अपना हक लेकर रहेगा। जी हम अब आप क्या कहेंगे, जो आप लगातार पहले दिन से ये कहते आ रहे कि जब भी आम आदमी पार्टी जो वो चुनावों में उतरेगी, जब चुनाव यहाँ पर होते हैं तो आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी और जम्मू कश्मीर के तमाम मसले मिसाइल का हल करेगी, क्या आज भी वो दावा आपकी तरफ से किया जा रहा है कि भाजपा को टक्कर आप देंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, आप देख लेना, ये जो दूसरी पार्टी हैं ये अपने अपने इलाके में होगी तो मैंने कह नहीं सकता। आज जम्मू में कौन है, जम्मू में क्या है, जम्मू में BJP का आधार कहाँ है? आज लोग फेस भी देख रहे हैं, आज लोग पार्टी भी देख रहे हैं। आज पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए,
कि कितना परिवर्तन आया है। आज लोगों को महसूस हो रहा है कि एक तो जो भ्रष्टाचार दूर हुआ है, जो पैसा बड़े बड़े लोगों के जेबों में जाता था वो लोगों पे भी इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को सुविधा भी दी जा रही है। आपने देखा बिजली है, पानी है, हेल्थ है या दूसरी सुविधा है वो लोगों को दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि मुफ्त की राजनीति की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये मुफ्त की राजनीति नहीं है, ये उन लोगों की है जो जैसे आपने देखा होगा 11 लाख हजार करोड़ रुपया जो बड़े बड़े लोगों के जेबों में गया है, क्या वो मुफ्त का नहीं है? जो इन लोगों का टैक्स माफ कर जो पैसा जो लोन दिया जाता है वो माफ किया जा रहा है, क्या वो मुफ्त नहीं है? अगर ये लोगों को बिजली देना, जो 200 यूनिट तक गरीब आदमी को बिजली देना, गरीब आदमी को हेल्थ में सुविधा देना, गरीब आदमी को फ्री अच्छी एजुकेशन देना, क्या ये रियोड़ी है? ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है लोकतंत्र में कि लोगों को उनकी सुविधा देना, लोगों को उनको मौलिक हक देना? तो मैं कहता हूँ कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये एजुकेटेड लोग हैं, ये जानते हैं संविधान क्या है, लोगों के राइट्स क्या हैं और गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है। ये सरकार पढ़े लिखे है, ये अनपढ़ नहीं है। क्या अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है? चुनावों में जब भी उतरेगी तो जीत हासिल कर आएगी? गवर्नमेंट बनाएगी जी, चीफ मिनिस्टर बनेगा, गवर्नमेंट बनाएगी, लोगों को अधिकार मिलेंगे। लेकिन उससे पहले क्या लेकिन उससे पहले कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप भी हर्षदेव जी की तरह पैंथर्स पार्टी में चले जाएंगे? देखिए बात ये नहीं है, जो हर्षदेव जी के हैं शायद उनकी भी सोच अपनी है, मेरी सोच अपनी है, इनकी सोच अपनी है, तो ये नहीं है। मैं ये कहता हूँ पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, मेरा कहने का मतलब लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। हमने सभी ने जम्मू के लोगों की सेवा करनी है, जम्मू के लोगों के हकों की सेवा करनी है, जम्मू के लोगों की जो हक हकूक पे डाके पड़ रहे हैं उनकी सेवा करनी है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ यशपाल कुंडल जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इशारों में खुद ही कह दिया है कि पॉलिटिक्स है, हर चीज जायज है, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हालात क्या बनते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि हमारी मुख्य मांग यही है कि 371 जम्मू कश्मीर को दिया जाए, कस्टोडियल लैंड की जो मालिकाना हक है वो दिए जाए और उसी के साथ साथ यहां जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और जो हालात इस समय बने हुए हैं उसके लिए इशारों में बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा दिया है कि उनके जो 25 एमएलए जीत कर आए थे उन्होंने क्या यहां पर किया, और अगर किया होता तो शायद ये हालात ना होते। तो ये एक बार फिर से कटाक्ष जो भाजपा के ऊपर किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब भी चुनाव होते हैं हम यहां पर जीत हासिल करके आएंगे और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे। फिलहाल ऋषि गुजरिया जेके मीडिया के लिए।